अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे प्यारे व्यूवर्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और आपका रिज़्क़ कुशादा करे। चलें जी, आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ इवनिंग से, रात से। शाम का टाइम था तो अचानक ही मेरा प्लान बना, हस्बैंड का प्लान बना कि आप ना चिकन पुलाव बना लो। मुझे वो कहते हैं कि चिकन पुलाव बना लो, क्योंकि आज सुबह के टाइम मैंने कुछ नहीं था बनाया, सालन पड़े हुए थे तो उसी के साथ ही रोटियां मैंने बना ली, तो वही खा ली हमने। तो अब हस्बैंड का यही प्लान था कि चिकन पुलाव बना लो, हम बच्चे खुश हो के खा लेते हैं, तो वो मज़े से ना खाना खा लेंगे बच्चे। तो फिर मैंने कहा कि चले मुझे फिर चिकन मंगवा दें, क्योंकि चिकन घर में नहीं था है। तो फिर मैंने हस्बैंड से बोला कि आप मुझे चिकन मंगवा दें, तब तक का मैं मसाला वगैरह बना लेती हूँ। मैंने फिर प्याज रख ली एक साइड पे, फिर मैंने ये चॉप कर लिए। पहले तो मैं छोटे चॉपर में चॉप करती हूँ, सुबह के टाइम जब मैं बनाती हूँ तो छोटे चॉपर में ये चॉप कर लेती हूँ सारी चीज़ें। लेकिन मुझे ये था, अब जल्दी थी तो मुझे ये था कि जल्दी जल्दी बड़े चॉपर में ये सारी चीज़ें ना चॉप कर लेती हूँ। तो आप यकीन जाने इस चॉपर में ऐसे ब्लेंड होती हैं चीज़ें, ऐसे बड़ी मज़े की ब्लेंड हो जाती है ना, बड़ी अच्छी ब्लेंडिंग है इसकी ना। तो ये मैंने आई थिंक 2500 का लिया था, तो बड़ा ही बेस्ट है माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा ही बेस्ट है। ये मेरे हस्बैंड ने इसलिए मुझे लेके दिया। मेरे पास एक और बड़ा चॉपर है, लेकिन वो मैंने अपने हस्बैंड को शो नहीं करवाया, क्योंकि एक और चॉपर था तो वो ना मेरे हस्बैंड ने कहा कि मसाला बना दो उनके लिए, भैंसों के लिए। वो मोटी इलायची होती है ना, उसको पीसना था, तो मुझे कहते हैं कि ये ना पीस दो। तो वो जब मैंने उसको पीसना शुरू किया तो वो टूट गए ना, मेरा चॉपर ही टूट गया ना। वो सहद लगी शायद उनको, क्योंकि धूप भी नहीं थी निकली हुई, ठंड थी, तो वो ना वो चॉप नहीं हुई, तो वो टूट गया मेरा चॉपर। इसलिए बड़े वाला जो मेरा चॉपर मशीन है ना, वो मैंने अपने हस्बैंड को शो नहीं करवाया कि मेरे पास है। तो फिर मैंने, मेरे हस्बैंड आए दिन मुझे यही कहते हैं कि मुझे प्याज और अदरक और मिर्चें चॉप कर दो। तकरीबन तकरीबन 2-2 किलो प्याज, 1 किलो मिर्चें, अदरक चॉप करनी होती हैं। तो हाथ से तो आपको पता है कि नहीं हो सकती, इतना टाइम लगता है। तो इन्होंने भैंसों को देनी होती है, उनके लिए ये शायद कोई रेसिपी है, तो उनके लिए बनाते हैं ये ना। फिर मैंने इनसे कहा कि मुझे ना ऐसा करें, आप चॉपर ले दो। फिर अचानक ही हम एक दिन ना उधर के ग्रॉसरी करने गए, तो उधर मेरी नज़र पड़ी इस चॉपर पे, तो मैंने हस्बैंड से कहा कि मुझे ये ले दें। फिर उन्होंने मुझे ये ले दिया। तो माशाल्लाह माशाल्लाह इतना मज़े का ये चॉपर है। तो मसाला वगैरह डन हो गया था, तो फिर मेरे बच्चे आ गए। ये अभी उधर से मस्जिद से आया था, तो साथ ही मेरे हस्बैंड ने इसको भेज दिया चिकन लेने, और प्याज वगैरह भी नहीं था तो वो लेके आया, फ्रूट्स लेके आया। कल चाट बनाई थी तो वो कहता कि मामा फिर चाट बनाए, मुझे बड़ा मज़ा आया चाट का। तो ये देखो बनाना खा रहा था, तो कहता मामा ऐसे लगता है ये बनाना ठीक नहीं। मैंने कहा बेटा ठीक है, थोड़ा सा ऊपर से ख़राब है, वो कट कर लो तो ठीक है। तो फिर चिकन भी साथ ले आया, तो मुझे ये था कि चिकन वॉश कर लूँ, उतना वॉश करूँ जितना मसाले में डाल लूँ चावलों में, फिर दूसरा वॉश कर लेती हूँ अभी। तो फिर मैंने ना साथ 2 आलू थे वो भी काट लिए, क्योंकि हर चीज़ में मैं आलू ऐड कर लेती हूँ, मुझे इतना मज़ा आता है आलू का ना हर चीज़ में। तो मेरे हस्बैंड बाज़ दफ़ा गुस्सा करते हैं, बच्चे भी कहते हैं मम्मा आपने हर चीज़ में आलू डाला होता है। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है ना आलू का। तो फिर मैंने चिकन भी वॉश कर लिया, तो साथ जल्दी जल्दी मैंने चिकन पुलाव बना लिया। पुलाव बनाते बनाते मैंने 10 काम और शुरू किए होते हैं। साथ मैंने मशीन लगाई हुई थी, मैंने बेटी का ब्लैंकेट है वो ऊपर लेती है। वो जब छोटी थी ना तब से ही उसको ये ना ब्लैंकेट पसंद है। 4 माह की थी जब ये इसके लिए मैंने ये वाला ब्लैंकेट लिया था, पहले दूसरा था ये वाला, तो उसको इतना पसंद है, इसके बगैर वो रह ही नहीं सकती ना बिल्कुल भी। उसने सर्दियों में गर्मियों में यही ब्लैंकेट लेना होता है। मैं कहती हूँ कि सर्दियों में बड़ी क्विल्ट ले लो, बड़ा ब्लैंकेट ले लो, नहीं भाई उस बेटी मेरी ने लेने ही नहीं होता कुछ भी। इवन के इतनी ठंड भी हो गई ना, वो कहेगी मामा यही मैंने ब्लैंकेट लेना है। पहले तो इसे पूरा आ जाता था, माशाल्लाह बड़ी हो गई तो अब नहीं पूरा आता, लेकिन फिर भी वो कहती मामा यही मैंने ब्लैंकेट लेना है। और जो मेरा सेकंड वाला बेटा, वो जो होते हैं खेस, पहले ज़माने में चलते थे खेस पहले, अब तो मेरा ख्याल है नहीं चलते, एसी वाले कंबल चलते हैं। पहले एक खेस चलते थे, तो वो जो है ना उससे खेस छोटा पीस जो होता है ना उसका, वो उसने लेने की उसको ना आदत है।
तो मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगी। उससे मैंने ना एक केस लेके ना 4 हिस्से करके तो उसे ओवरलॉक करवा देती हूँ, उसे एक देती हूँ, जब वो ख़राब हो जाता फिर दूसरा। उसने भी सर्दियों गर्मियों में ना उसे मुँह पे लेना होता है ना, तो उसको ये आदत है। तो फिर मेरी सास ऐसे करती हैं कि उनके पास, सासों के पास होते हैं। तो मेरी भी शादी में अम्मी ने दिए हुए थे तो वो भी पड़े हुए थे पेटी में, तो मैं एक ले लेती हूँ। कभी सास मेरी दे देती हैं तो वो उनको कटवा के ओवरलॉक करवा के इसको दे दे, क्योंकि इतना बड़ा हो गया माशाल्लाह, 13 साल का हो गया, लेकिन वो उस ब्लैंकेट के बगैर 1 मिनट नहीं रहता। उसको सारे कहते हैं खेसी पहलवान उस खेस मुँह के ऊपर लेता है तो ये खेसी पहलवान है, सारे उसको यही इस नाम से ना छेड़ते हैं। तो बेटी का भी आगे से यही है कि ये वाला ब्लैंकेट नहीं छोड़ती। तो ऐसे वो गंदा हो गया हुआ था इसका ब्लैंकेट, साथ मैंने वो वॉश करने के लिए डाला था तो वो वॉश हो गया। फिर अंदर ही मैंने दरवाज़े पे डाल दिया, किचन के दरवाज़े पे डाल दिया। मुझे ये था कि थोड़ी देर में ये सूख जाएगा, तो ये उसने क्योंकि लेने ही लेना था, सूखदा ना भी तो उसने लेना था। तो फिर मेरा बेटा कहता मामा आप मुझे ना आप एप्पल का ना जूस बना दें। तो उसे ये वाला जूस पसंद है, शेक नहीं पसंद है, जूस पीता है बड़े मज़े से ना। फिर मैं एप्पल डालती हूँ, काला नमक डालती हूँ, थोड़ी चीनी डालती हूँ, पानी डालती हूँ, तो वो बड़े मज़े से पी लेता है। जब उधर से आता है ना, गर्मी होती है तो अभी तो मौसम माशाल्लाह माशाल्लाह चेंज हो गया हुआ है, हो भी रहा है, लेकिन अभी गर्मी फिर भी लगती है, उसे काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती है। तो उसको फिर मैंने जूस दिया। फिर मुझे मम्मा कब तक खाना बनेगा, मम्मा कब तक खाना बनेगा। फिर मुझे ये था कि खाना जल्दी जल्दी, मैंने बड़ी जल्दी में बनाया, लेकिन फिर भी टाइम तो लगता ही है। फिर मैंने जब खाना डन कर लिया फिर उसको दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे बड़ी तसल्ली होती है, सभी माओं को तसल्ली होती है जब उनके बच्चे पेट भर के खाना खा लेते हैं या उनको चीज़ पसंद आ जाए, तो जो पकाया उनको वो पसंद आ जाए। तो बस मेरे ये वाले बेटे का इशू होता है, इसको ना बड़ी चूज़ी चीज़ें पसंद है, बस चस्के मस्के लगाता रहता है। तो इसकी माँ भी ऐसी है, मैं भी बड़े चस्के लगाती हूँ लेकिन ये मुझसे भी आगे चला गया। तो माशाल्लाह इसके बाबा भी जो है ना वो भी खाते पीते सही हैं, हर चीज़ ही माशाल्लाह सही खाते हैं। तो आगे से माशाल्लाह 2 बेटे हैं मेरे, वो भी माशाल्लाह सही फुल बैली करके खाते हैं। तो बेटी और सेकंड वाला बेटा जो है ना वो मेरी तरह वो इतना खाते नहीं है, चस्के लगा लेते हैं लेकिन खाते नहीं है इतना। तो फिर साथ साथ मैं दूसरे काम भी कर रही थी। तो इसकी पॉकेट थी बेटे की फटी हुई, स्कूल वो मदरसे की यूनिफॉर्म की, जो वाइट यूनिफॉर्म पहन के जाता है, तो अजीब तरह की इसने ना फाड़ ली हुई थी। मुझे समझ नहीं थी आ रही कि ये किस तरह स्टिच होगी। फिर मैं काफ़ी देर उसको सोचती रही, देखती रही कि ये कैसे इसने फाड़ी हुई है, मैं देखूँ तो सही। तो फिर मुझे समझ आई कि इसने इस तरह से ये फटी है, इस तरह से मैंने स्टिच करना है। तो फिर मैंने चावलों को पहले दम लगाया शायद, या चावल डाल के जैसे भी, शायद चावलों को मैंने दम लगाया। तो फिर मैंने ना फिरकी भरी वाइट कलर की, फिर मैंने नलकी धागा डाला और मैंने ना वो स्टिच करना शुरू कर दी। तो शुक्र है कि मुझे समझ आ गई, 1-2 और कपड़ा था वो स्टिच करना था, क्योंकि ये छोटे छोटे ये जो काम है ना वो रहते जाते हैं। फिर जब एक दफ़े बंदा लगा होना दिल का तक फिर एक दफ़े सारे काम ना कर लें। फिर मुझे ये था कि अब मैं लगी हुई हूँ तो साथ साथ सारे काम मैं करती जाती हूँ, तो फिर सही रहेगा, क्योंकि एक दफ़ा फिर बैठ जाए ना तो फिर नहीं होते काम। तो दूसरे बेटे के वो मदरसे के यूनिफॉर्म के ना बटन उतर के हुए थे, तो वो मैंने इसको बटन लगा के दिए। ये लीजिए, वो इसकी चच्ची के बेटे ये जो है ना ले आया था पटाखे, तो ये मेरी बेटी ने देख लिया, वो कहती ये मुझे भी डिब्बी ला के दें। इतना इसने स्यापा लगाया ना, सच्ची में इतना स्यापा लगाया। तो वो कहती है कि मुझे भी ला के दे, इतना रोई। तो मुझे ये आदत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो मैंने कहा, बड़ी डांट इसको पड़ी ना मुझसे। मैंने कहा कि ये मुझे आदत नहीं पसंद कि किसी की चीज़ देख के कहना कि मैंने भी ऐसे की लेनी है, मुझे भी ये अभी चाहिए। तो मैंने फिर ये 5-6 इनसे ले लिए पटाखे। तो फिर उसने बाहर जाकर फोड़े हैं। तो ये काफ़ी क्यूट से और मज़े के ये पटाखे थे, तो काफ़ी इंजॉय करते हैं बच्चे इन पटाखों से। तो जलने का भी नहीं खतरा होता, तो ये काफ़ी मज़े के हैं पटाखे।
तो फिर अंदर आई है, फिर साथ ही इसकी फ़ाइट हो गई, उसके साथ खेलते भी इकट्ठे हैं, फिर फ़ाइट भी बड़ी जल्दी हो जाती है। फिर मैं इतना खेलने नहीं देती, लेकिन फिर लड़के आ गए तो मुझे इतना गुस्सा है, फिर 2-4 थप्पड़ इसको पड़े मुझसे, क्योंकि मैं काम लगी हुई थी। मुझे ये होता है कि काम करते हुए मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, तो रिलैक्स होकर मैं काम करूँ। जब ये छोटे थे ना, तो जब ये सो जाते थे ना, तब मैं रात के टाइम हर काम, जो ज़्यादा लंबा काम होता था ना, मैं रात के टाइम करती थी। जैसे कपड़े प्रेस करने हैं, पेटी में से कपड़े निकालने हैं, मौसम वाले कपड़े निकालने हैं। जब ये सो जाते थे, या इवन कि मैंने कहीं जाना होता था ना, वो भी मैं रात को जाती थी जब इनको सुला के, क्योंकि मैं इनको 6 बजे रात को सुला देती थी बच्चों को ना। तो ये हमारा टाइम टेबल था, मैंने बताया हुआ कि रात को जल्दी सो जाना और सुबह जल्दी उठ जाना, ये हमारा टाइम टेबल था। तो अब मैंने चावल जो बनाए थे, मैंने अपनी थोड़े सिस्टर को भेजने थे, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो उनके लिए मैंने चावल भेजे, 2-3 चीज़ें और भेजनी थी वो भेजी। तो ये मेरी बेटी कलर कर रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह इतने प्यारे कलर करती है, इतनी नीटनेस है इसके हाथ में, तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारे जो है ना ये कलर करती है। तो ये अब सुबह का टाइम था, स्कूल का टाइम, फिर मैं इसको रेडी किया। मुझे ये था कि बनाना खा लो, कुछ भी नहीं थी खा रही। फिर इसको बनाना दिया और मैंने थोड़ी सी क्रीम लगाई, फेयर लवली इसके मुंह पे। मैं इसे कह रही थी कि कलर आपका थोड़ा ख़राब हो रहा है, तो चलो क्रीम लगा जाया करो, मौसम चेंज हो गया है, गर्मी नहीं लगेगी अब ना। इसको क्रीम लगाई, तो फिर इसको मैंने भेजा। फिर उधर स्कूल से आई तो थोड़ा इसका काम था, इंग्लिश बी का पेपर था, वो थोड़ा सा मैंने काम करवाया इसको। तो फिर इसने ट्यूशन का टाइम हो जाना था, इसने ट्यूशन जाना था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं, आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। ये आपकी तरफ से बहुत ही कीमती तोहफ़ा होता है, जो आप हमें प्यारे प्यारे मज़े मज़े के कमेंट्स करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, तो आप हमें सपोर्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे, जो जो मुझे सपोर्ट कर रहा है। इस पे मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।